Hi guys, welcome to my channel. फिल ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग यहाँ पर होगा तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर मैं यहाँ पर रीडिंग करने जा रही हूँ। बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है। सो यू वर्सेस देम, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, ठीक है। तो चले मैं पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके प्रति क्या फील करते हैं, क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद आपकी एनर्जी डेफिनेटली चेक करूँगी। आज मैं लव मैसेज लेने की कोशिश नहीं हो सके तो अगर ज़रूरत पड़े तो मैं डिवाइन का मैसेज डेफिनेटली आपके लिए लेने की कोशिश करूँगी। तो ओके, तो रीडिंग के एंड तक बने रहे मेरे साथ। आपके लिए क्या एडवाइस आता है वो भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, यूनिवर्स आपको कैसे गाइडेंस देना, कैसे गाइडेंस देते, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, एटसेट्रा। एंड कहीं ना कहीं पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ, बाद में आपकी एनर्जी चेक करूँगी। तो बिना देर के रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। चैनल रीडिंग है गाइस सभी के लिए है, अब सभी ऐसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेम जेंडर्स कोई भी इंसान आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्रश के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपका एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, जो भी आपके माइंड दिमाग में है, तो सभी के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो चले पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी चेक करती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, अब जब भी देखेंगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। सो बिना देर के रीडिंग पर चलती हूँ। चले अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जानने की कोशिश करती हूँ ये जो इंसान है करंट मोमेंट पे इंसान क्या सोच रहा है आपको लेकर, ठीक है। करंट फीलिंग्स उनकी क्या है चेक कर लेती हूँ। पूरी एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। कैंडल बुझ गया, ओके। चले मैं कैंडल को जला ली। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। उनका नाम सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करती हूँ। पूरा रिलैक्स्ड हो जाइए। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी फीलिंग्स चेक करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। उनके बारे में सोचते हुए विजुलाइज करें। चले, सो यू आर कनेक्टेड। अभी अब तक कर लिया होगा आई होप सो। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो देखिए सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है, आपके जो पर्सन है करंट मोमेंट पे ए पर्सन की जो एनर्जी है बहुत ही हाई है, ठीक है। इनके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रहा है, जिस चीज़ का कोई भी जिसका अंदाज़ा आपको तो नहीं है, ठीक है, और न ही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपको, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर देख रहे हैं कि इनकी जो इमोशंस है वो कभी बहुत हायर, कभी बहुत हाई हो रहा है, कभी बहुत लो हो रहा है। कभी लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो कभी बहुत पैशनेटली फील करते हैं आपको लेकर, ठीक है। आपको लेकर कभी बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करना, तो आपको लेकर काफ़ी ड्रीम्स करना, आपको लेकर काफ़ी होप्स रखना दिल में, ठीक है, दिमाग में, दिमाग से सोचना कनेक्शन को, ठीक है, दिल से दिल की बात सुनना। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा ना ये पर्सन डाउनलेस फील करता है इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो उतार चढ़ाव इमोशंस ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रही है। एंड इनके दिल में बहुत कुछ ही चल रही है, लेकिन हाँ एक्सप्रेशन के एनर्जी में ये पर्सन बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए आपको आप काफ़ी टेंशन में हो। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सोचते हो इनके लिए। आपको लगता है कि नहीं, कोई होप्स बचा नहीं है, एक कनेक्शन तो ना कभी ठीक होगा और ना इंसान आपके लिए कभी कोई स्टैंड लेंगे। तो आपके मन में तरह तरह का ख्याल आता है, क्या ये कनेक्शन कभी ठीक हो सकता है, क्या ये पर्सन मेरे लिए कोई स्टैंड ले सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते हैं, बट आप भी उस चीज़ को ना शो नहीं करना चाहते हो और ना एक्सप्रेस कर रहे हो इनसे, ठीक है।
तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से इंसान भी, ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर हो सकता है कि उन्हें फील हो कि नहीं, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था या चाहिए थी, ठीक है। तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि उनकी जो इमोशंस में भी अस्थिरता है, तो वो अगर वो होते हैं ना, बोलते हैं ना कि फफनाओं में बह के कुछ कह दिया तो कुछ कर दिया, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऐसा कुछ ना कहूँ या ऐसा मैं कुछ ना कर दूँ, ठीक है, जिससे मुझे बाद में पछताना पड़ेगा या पछताना पड़ेगी। ओके, तो पछताना पड़े तो बाद में मुझे ऐसा लगे कि मैं डाइवर्ट हो गया। नहीं, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं करना है। जो कदम उठाना है, जो चीज़ें करना है, जो स्टैंड लेना है, बहुत ही सोच समझकर चीज़ों को टैकल करना है या हैंडल करना है। ओके, सो इस तरह की टेंडेंसी मुझे आपके पर्सन की देख रही है। ओके, यहाँ आपके पर्सन करंटली मुझे यहाँ देख रहा है कि बहुत एरोस्ड हो रहे हैं आपको कहते हुए, ठीक है, आपके टूवर्ड्स एक अलग लेवल का एक अट्रैक्शंस तो फील करते हैं, फील कर रहा है, जहाँ पे वो आपके करीब आना तो चाहते हैं फिजिकली, ठीक है, बहुत फिजिकली आपको फील भी करते हैं, फिजिकली पाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे पल उन्हें कुछ लेकर, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर टेंशन हो रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं होना है, मुझे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे में कंट्रोल रहना चाहिए। कंट्रोलिंग एनर्जी में पर्सन कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ऐसा फील करते कि नहीं, मुझे कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है। तो हाँ, ज़्यादा उनको भी लगता है कि ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना चाहिए, आपको उस तरीके की इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, मतलब खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी जो भावनाएं हैं ये कितने हद तक सही है। कभी कभी उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, इनके लिए तो मुझे बहुत सारा स्टैंड लेना है, इनके लिए तो मुझे बहुत कुछ करना है, इनके साथ जो मैं फील करता हूँ, जो रोमांस फील करता हूँ, जो कनेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता हूँ, तो इनके लिए बहुत कुछ मुझे करना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ड्यूटी है। तो कभी दूसरे पल में इनको ऐसा लगता है कि नहीं, उनको इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना है, इतना कुछ उनको जताना नहीं है, इतना सीरियस इनको कभी ये जो इतना सीरियसली सोचते हैं कभी कभार, ये आपको कभी फील भी नहीं करवाना है। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स एनर्जी में पर्सन चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो भावनाएं है ये इतनी हद तक सही है, ये चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। एंड ये आपके साथ उन चीज़ों को ना करना कितने हद तक सही होगा या गलत होगा, इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी सोचते हैं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि करंटली उनको एक अलग ही लेवल का एक मैग्नेटिक पुल आपके टुवर्ड्स फील हो रहा है, ठीक है। तो एंड वो आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपकी करीब आना चाहते हैं। करंट मोमेंट पे जो लोग आप लोग रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत ज़्यादा एक आपको लेकर इमोशनल होना, आपको करीब पाना, आपके साथ फिजिकल होना, आपके फिजिकल टच पाना, तो कहीं ना कहीं ऐसे वाले एनर्जी में पर्सन रहते हैं, ठीक है। आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना, बिताना, कुछ सारे पल सबके साथ रहना, ठीक है, ये सब कुछ इनके दिमाग पर चलता है। आपको बहुत करीब पाने की मन बहुत करता है, बहुत फंटासाइज कर रहे हैं आपको लेकर, डे ड्रीमिंग कर रहा है आपसे रिलेटेड, ओके। बट देन उनको ऐसा फील हो रहा है कि नो, दिस टाइप ऑफ थिंकिंग और टाइप ऑफ इमोशंस नॉट गुड फॉर दिस रिलेशनशिप एंड फॉर दिस पर्सन, ठीक है, यानी कि आपके लिए सही नहीं है। उन्हें ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करे, अगर वो ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस करे, आपको जता दे अपने दिल की भावनाएं, अपनी प्यार आपको जताए, तो ये पर्सन आप शायद उनको डिस्पर्ट समझ सकते हो या उनको सही की जगह गलत समझ सकते हो। तो आपको ये सारी चीज़ें आकर वो अगर कहते हैं, मे बी आप इन्हें गलत समझ सकते हो। मे बी आपको लगे कि ये इंसान बुरे इंसान है, ये इंसान आपका कोई फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। तो ये इंसान समझ नहीं पा रहा है कि जो फील कर रहा है ना, वो सही है या गलत है, या ठीक है या नहीं है। और फिर तो यहाँ देख रहा है कि इट्स रियली हार्ड टू कंट्रोल
मैच्योरली कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्लोली प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके वजह से इनका अलग ही लेवल का पैशन फील कर रहा है आपके प्रति, लेकिन खुल के नहीं कहना चाहते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मे बी आप जजमेंटल हो जाओगे अगर इन्होंने आपको कह दी कि दे आर इंटरेस्टेड टू यू, ठीक है, और दे आर अट्रैक्टेड टू यू और दे वांट टू फील कि दे वांट टू फील कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, दे वांट टू मेक लव विथ यू, ठीक है, तो ऐसे वाली एनर्जी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी दिल और दिमाग में चल रही है रिसेंटली, करंटली, बट अपने आप को कंट्रोल करने में पर्सन लगे हुए हैं क्योंकि इनके दिमाग में ये बात चलता है कि वो शांति से पीस से, वो दिमाग से चीज़ों को लेकर सोचे एंड शांति से एंड आपके साथ इमोशंस को भी आराम से, और जब उन्हें लगे कि हाँ बिल्कुल हाँ कि हाँ आप उन्हें जांच नहीं करोगे या आप उनको समझ पाओगे, उनके थॉट्स को समझ पाओगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाओगे, उनको बैलेंस करोगे, तो वो आपसे वो सब कुछ बात कहे, ठीक है, क्योंकि इनको प्यार तो है आपसे, अलग ही लेवल का एक जुनून भी है, बट वो अलग ही लेवल का वो जुनून जो है आपके प्रति फील कर रहा है ना, वो जुनून क्योंकि अचानक से आपके प्रति फील हो रहा है, क्यों, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो जुनून है ये नॉर्मल है या नहीं, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा बस कर गई है, बहुत ज़्यादा घूम रही है, ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि ये आपके पिक्चर्स वगैरह देखते बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं एंड देखते कर फिदा भी हो रहा है, ठीक है, काफ़ी गुस्सा आ रहा है, क्यों आप बात नहीं कर रहे हो, क्यों आपसे ठीक तरह से वो बात नहीं कर पा रहा है, तो खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं खुद को ही कोस रहे हैं इंसान, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी इन कंट्रोल, कि कहीं एक जीभ ना लग जाए सामने से, ठीक है, कहीं आप उन्हें एकदम गंदे इंसान मन के ब्लॉक फ्लॉक ना मर दो गाइस, ओके, ठीक है, वो कह कि नहीं, आपको तो लग भी सकता है ना कि ये इंसान कितना गलत है, कितना गलत सोच रखता है मेरे लिए, ये सब कुछ सोचता है, चलो इसको ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है, तो बहुत सावधानी से, बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार के साथ ये पर्सन सोच रहे कि कुछ करना, ठीक है, सो दे आर गेटिंग ऑब्सेसिव अबाउट यू, अबाउट योर क्यूटनेस, अबाउट योर ब्यूटी, तो एंड एक अलग ही लेवल का एक आग दिल के अंदर ना इनकी चल रहा है, ओके, लेकिन सामने से दे आर वेरी सोबल, वेरी सीरियस, ठीक है, ये वाली कहीं ना कहीं आपको प्रिटेंड कर रहा है या शो कर रहे हैं, आपको बाहर से देखकर तो नहीं लगेगा, आपको बाहर से देखकर लगेगा कितना शांत है इंसान, मेरे लिए तो कोई सोच ही नहीं है इनके दिमाग में, मेरे लिए तो कुछ सोचता ही नहीं है यार, मैं खामखा इनके पीछे पड़े रही हूँ कि ये क्या सोच रहा है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी मुझे आ रही है, बट इनके दिमाग में बहुत सारे बातें चल रहा है जिसका अंदाज़ा आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सो यस डेफिनेटली मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है कि अंदर तूफान चल रहा है इस इंसान की आपको लेकर, और आपके ख्याल में डूबे हैं और आपको सोचे जा रहे हैं, आपको प्यार करना, आपको करीब पाना, आपके साथ फंटासाइज वे में इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में दे नो कि मे बी ये सही नहीं हो सकते, मे बी ये गलत भी हो सकते हैं, एंड दे आर नॉट श्योर कि आपको ये पता चले इनकी दिल की हालत, जो आपको ऑलरेडी रीडिंग के थ्रू सब कुछ पता चल ही रहा है या चल रही है या चल चुकी है, ठीक है, बट एक कहीं ना कहीं सामने से आकर आपको कुछ कहना नहीं चाहते हैं ताकि आप उनको मिसजज ना करो, ओके, तो ये जो वो छुपा रहे हैं, वो छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या रिएक्शन होगा, यू आर ओके इट और नॉट, ठीक है, तो इस वजह से मुझे यहाँ कहीं ना कहीं देख रहा है कि इंसान चुप है, साइलेंट है, एंड ये इंसान नहीं चाहते कि इनके खुद के कुछ चीज़ों की वजह से, कोई भी बिहेवियर की वजह से आप इनसे दूर हो जाओ, ये आपको दूर नहीं करना चाहते, सो दे आर फीलिंग्स फॉर यू, दे वांट यू, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपकी नज़र में वो रिस्पेक्ट कंटिन्यू हो, आप उनको छोड़ के या फिर उनको गलत समझकर दूर ना जाओ, जिसके वजह से वो स्लोली इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुझे यही एनर्जी आ रही है अभी, ठीक है,
अगर बात कम भी हो रही है ना तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बात हो, नॉर्मली हो तो भी चलेगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन ये ना हो कि गलत समझे, झगड़ा करे, फिर हम दोनों बात करना ही बंद कर दें। तो ऐसे टेंडेंसी आपके पर्सन की माइंड में, उनके दिल में चल रही है एंड यही फीलिंग्स, यही थॉट्स घूम रही है दिमाग में कि मैं ऐसा कुछ गलती से ऐसा कुछ करना बैठूं या ऐसा कुछ करना दूं ताकि उनको, सामने वाले जो है उनको खराब लग जाए, या उनको कभी ये ना सोचे कि मैं कितना गलत इंसान हूँ, मेरे दिमाग में कितना गंदे ख्याल आता है, मैं कितना गंदे इंसान हूँ, ये सोचकर वो मुझे ब्लॉक ना कर दे। अगर ब्लॉक कर दे, अगर मेरे से दूरियाँ बना ले तो क्या हो सकता है, ठीक है। या किसी किसी के लिए ए एनर्जी है, या किसी किसी के लिए लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ कर दिया, बहुत सारी गलतियाँ कर दी, फिर से मैं ऐसे गलतियों को दोबारा दोहराऊँ तो ए इंसान का, ना कभी इंसान को जीत पाऊँगा, या ना कभी इंसान के दिल जीत पाऊँगा, या ना कभी इंसान को ट्रस्ट जीत पाऊँगा, और ना कभी इस इंसान मेरे लाइफ में, मेरे भाग्य में कभी होगा। ओके, तो बहुत सारे तरह तरह का ख्याल इनके दिमाग में अभी चल रही है गाइस करंट मोमेंट पे। ओके, जिसको लेकर काफ़ी परेशान हो रहा है, बट ऊपर से दिखा रहा है कि बहुत शांत है, बहुत कूल है। ये पर्सन खुद अंदर ही जानता है कि कितना आग इनके अंदर लगे हुए है, ठीक है, कितना सोच है, कितना सोच विचार कर रहे हैं इस चीज़ों को लेकर। ओके, यस, एंड साथ साथ ये भी सोचता है कि आप क्यों इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, क्यों इनको चेस नहीं कर रहे हो, आप कैसे इतना कूल हो, ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सच में आप इस कनेक्शन से आपका मन तो नहीं उठ गया, सच में आप इस इंसान को चाहते हो कि नहीं, ठीक है, या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया जिसको लेकर, जिसके प्रति आप इंटरेस्टेड हो या जिसके प्रति आप इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर कहीं ना कहीं पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, रीड करने का कोशिश कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, कहीं ना कहीं यही सारी सोच दिमाग में इंसान का अभी इस करंट पॉइंट पे हैवी हो रहा है। ओके गाइस, इनका ना कहीं ना कहीं आपका नाम बहुत बार, बहुत जगह पे आपका नाम इनको दिखाई दे रहा है, जो इनको बार बार आपका याद दिला रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजेलिक नंबर बार बार के सामने आ रहा है, जो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि अगर बहुत अकेले में बैठकर कुछ भाव सोच रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई ना जाने कोई इनको ना स्पर्श करके चले गए, कोई टच करके चले गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसे वाली वाइब्रेशन उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि आप शायद उनसे बात कर रहे हो, या आप शायद अपना गुस्सा इन पर थोप रहे हो, या आप उनको अटैक कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपका वाइब्रेशन ऐसा है किसी किसी का, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली इनके तरफ जा रहा है गाइस, ठीक है। टेलीपैथी कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ को लेकर भी सोचते हैं, इस चीज़ को लेकर इनके मन में जो ख्याल आ रहा है, जो रोमांटिकली सोच रहे हैं, वो आपसे कहने से भी डरते हैं, बहुत दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक ईगल की एनर्जी यहाँ पर मुझे पीक हो रहे हैं, ईगल जैसे बहुत ऊपर से दिखता है ना अपने शिकारों को, ठीक है, फिर जाकर उनको अटैक करते हैं। ऐसी वाली एनर्जी भी आपके पर्सन की मुझे फील हो रही है। देखिए, अटैक मतलब ऐसा नहीं कि, ऐसा मत समझिए कि बहुत गलत तरीके से नहीं समझना है आपको। ऐसा मतलब कि आपको जाकर कुछ कहना, आपको चेस करना, डायरेक्ट आपको चेस करना कि क्या है, ठीक है, आप सच में कनेक्शन चाहते हो कि नहीं। जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में रहकर ऐसा फील किए हो कि आपका पर्सन आपके लिए कुछ स्टैंड नहीं ले रहा है, ये बात स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ। बट जो नए नए कनेक्शन है, तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार करके आपके तरफ एक्शन लेने की मूड पे है, ठीक है। काफ़ी लो वाइब्रेशन में तो काफ़ी हाई वाइब्रेशन में चल रही है। तो चलिए आपकी एनर्जी चेक करती हूँ दूसरे कैंडल से गाइस, कितना रेजोनेट हुआ आपको ज़रूर बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पर। चलिए आपकी एनर्जी चेक कर लेते हो। वेट, दूसरे कैंडल से मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। आप काफ़ी चिंतित हो, आप काफ़ी सोचते हो, आप इनको लेकर सोचते भी हो, बट कहीं ना कहीं आप जो लग रहा है कि आप भी कम नहीं हो इनसे। आपका भी बहुत
अच्छी तरह से छुपाना आता है। अब भी कम छुपा रुस्तम नहीं हो, ठीक है। चलो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कैंडल को मैं लाइट करती हूँ गाइस, खुद पे ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जी चेक करने जा रही, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। सो हम आपके करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। ये आपके पर्सन का कर दिया, आपको देख लेते हैं, ठीक है। आपके देख लेते हैं क्या सिचुएशन है, ठीक है। चले कॉन्सेंट्रेट करें, कैंडल पे, फ्लेम पे फोकस करें। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। आप काफ़ी कंट्रोलिंग एनर्जी में हो, काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो खुद को, इमोशंस को, एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली दिमाग को लगा रहे हो इस कंडीशन में, प्रैक्टिकली सोच रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो या प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस कंडीशन को और इस इंसान को समझने के लिए आपने अपना इमोशंस को बहुत एब्यूज़ किया है, बट उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाए हैं अभी तक भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्यार देकर या प्यार से, इमोशन से या दिल से समझने की कोशिश नाकामयाब हो गई है, तो चलो दिमाग से समझते हैं, दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने बहुत दिल तो लगाए हो, बहुत इमोशंस इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हो, बहुत सारे एनर्जीज इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करके जब आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना, तब अपने सोच रहे हो करंट मोमेंट पे कि मुझे अभी दिमाग लगाना है, दिमाग से सोचना है, प्रैक्टिकली देखना है क्या है सच में इंसान को मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। सच में चाहे जितना मैं लवाबिल इंसान हूँ, जितना मैं डिजर्विंग पर्सन हूँ, क्या सच में ऐसे वाले इंसान मेरे लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। क्या सच क्या है, आप सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्यार देकर, प्यार से, इमोशन से, सब कुछ करके आपको कुछ नहीं मिला, तो चलो कोशिश करें कि दिमाग से सोचें, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्ट करना चाह रहे हो आपका और इस पर्सन का जो भी मेमोरी रहा है, वो भी अच्छे हो या बुरे हो, जो भी मेमोरीज है उस चीज़ को रूट कॉज तक पहुंचना चाह रहे हो कि अगर इस तरीके से आप दोनों के पीछे चीज़ क्यों हुई है, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या ये इंसान आपके कार्मिक पर्सन है, क्या आपके कर्म बुरे रहे हैं, क्या आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन थी। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो। आपकी माइंडसेट ऐसी है कि आप ज़्यादा रोना नहीं चाहते हो, आप सामने वाले इंसान को ना ब्लेम नहीं करना चाहते हो, आप खुद के किस्मत को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हो, बट आप जानना चाहते हो सच क्या है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल आप बनने की कोशिश कर रहे हो या प्रैक्टिकली चीज़ों को ले रहे हो, प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, क्यों आपको धोखा मिला है, क्यों एक इंसान आपको हिला कर रख दिया है, ठीक है, क्यों इस इंसान ने ऐसा करा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एंड आप रीज़न जानना चाहते हो बेसिकली कि सच्चाई क्या है और क्यों हुआ, वो भी मेरे साथ क्यों हुआ, इतना कुछ मेरे साथ क्यों हुआ, मैं इतना बुरा इंसान हूँ क्या, यूनिवर्स मुझे इतना दंड क्यों दिया एंड किस वजह से हुआ, कि सच्चाई क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अभी डायरेक्शनलेस फील कर रहे हो बिकॉज आपको उस आंसर नहीं मिल पा रहा है उसका, उस चीज़ का इस इंसान से, ठीक है, कि क्यों हुआ, रीज़न क्या है, फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो भी आप समझना चाह रहे हो कि आखिर ऐसा तो हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या रीज़न हो सकता है। तो आप रोने धोने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप रिग्रेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो आप,
ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपका समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप जो है ना, जो आपका जो इमोशंस है ना, जो आप दिल से आपका जो इमोशंस निकल कर आ रहे हैं ना, या तो सॉल्यूशन आपको ना मिला पाए तो जो जो भी सिचुएशन है, जो सॉल्यूशंस आप जो सोचते हो, जो सॉल्यूशंस ढूंढते हो, जो सॉल्यूशन चाहते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ मिल नहीं पा रहा है सॉल्यूशंस, तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लिया ऑलरेडी। जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो आपने क्या किया, रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली। तो चलो, यही मेरे भाग्य में थे, यही मैं शायद, यही मेरे दिमाग में, यही मेरे भाग्य में लिखा हुआ था शायद, ऐसा बोला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि डीपली इस रिश्ते को अपना रिसर्च करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, सामने वाले इंसान को रीड करना चाहते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस इंसान को ना आप हेड टू टो अब जानना चाहते हो, कि इस इंसान को जानना चाहते हो कि चाहे चाहे वो एस्ट्रोलॉजिकल वे में हो या प्रैक्टिकल वे में हो, आपको सब कुछ जानना है इनके बारे में। बट आप तो जानना चाह रहे हो, आप अगर क्यूरियस हो, आप अभी अपने रिलेशनशिप को लर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हो चुके हो, तो आपका ऐसा लग रहा है कि आपने इन्वेस्टमेंट बहुत कर दिया लेकिन चीज़ों को सीखा ही नहीं, इस कनेक्शंस को, डिफरेंसेस को जाना ही नहीं, एंड उसके तरीके से कुछ चीज़ें लर्न ही नहीं किया। तो आप अभी ऐसे मोड पर हो कि आप आपके पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, आप आपके पर्सन की फिजिकली, आप आपके पर्सन की साइकोलॉजी एंड आप दोनों की कनेक्शन की जो सिचुएशन जो भी है ना, सिचुएशन को लर्न करना चाहते हो, कुछ सीखना चाह रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को देख रहे हो। आपका प्रोस्पेक्टिव बहुत हद तक बदल रहा है करंटली, एंड कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि करंटली ऐसी एनर्जी आपकी है कि नहीं, इस कनेक्शन को तो कोई फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा है, मे भी कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। मतलब आपका भी अभी बहुत क्यूरियस नज़र आ रही है। तो अभी आपके मन में अगर मैं गेस कर रही हूँ कि हाँ मैं मिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे इसे जानना है, ठीक है, तो ये यही मुझे चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकते या नहीं रह सकती, तो ऐसा माइंडसेट नहीं चल रहा है ना आपके दिमाग में, ठीक है। ये सब कुछ नहीं चल रहा है ना कि हम दोनों की फ्यूचर भी नहीं है, ठीक है। पर स्टिल मुझे जानना है कि चीज़ें ऐसी अभी तक क्यों हुआ है, कि अभी तक जो हुई वो क्यों हुई है, किस तरीके से हुई। तो ये इंसान बेसिकली कैसा है, हम इन्हें नहीं समझ पाए या हमारे अगेंस्ट में। तो यही सारी चीज़ों को आप पढ़ना तो चाह रहे हो, बहुत सोच विचार, सोच समझ आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। कि मैंने पहले कहा कि आप कम नहीं हो, क्यों ये रिश्ता आपको मिला है, क्यों इंसान आपके लाइफ में आया है, ठीक है। बहुत क्यूरियस एनर्जी आपके अंदर कम कर रही है करंटली, जिसके वजह से आप किसी भी चीज़ को लेकर अभी रिग्रेट मूड में नहीं हो। क्यों हुआ, क्या हुआ एंड क्यों नहीं हुआ, फ्यूचर को लेकर टोटली क्लूनेस, यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट। बट आप कुछ मेहनत करके कुछ कर लो, इस रिश्ते को सुधारो, तो आप डिस्परेट नहीं हो इस कनेक्शन के लिए फिलहाल, ओके। तो इस इंसान के लिए भी आप डेस्परेट एनर्जी में नहीं हो, टोटली डिटैच राइट नाउ, ठीक है। बस आप जानना चाह रहे हो इस इंसान से आप क्यों मिले हो, ये इंसान आपके लाइफ में क्यों आया है तो इतना दुख आपको क्यों दिया है, ठीक है। क्या सच में आप ये सब कुछ डिजर्व करते हो, इंसान कौन है, बेसिकली आप कौन हो, आपको क्या चाहिए इनसे, क्या ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं, क्या ये इंसान से आप चाहते हो सब कुछ, क्या चाहते हो इंसान से आप, तो क्या आप इंसान को सच में डिजर्व करते हो। तो इस तरीके की टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में करंटली चल रहा है, तो टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ऑल्दो ये जनरल ट्रेडिंग्स है गाइस, तो हो सकते कि कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें आपके साथ, लेकिन मैक्सिमम मुझे यही एनर्जी रिसीव हो रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि रेजोनेट हो रही है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पर्सनल रीडिंग, आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए, ठीक है। आप
मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप पे सिर्फ आप मैसेज कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, तो उसे आपको 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल जाएंगे। बट स्टिल मुझे ये देख रहे हैं कि आपकी रोने धोने की एनर्जी नहीं है। यू आर स्टेबल इन योर ओन थॉट्स एंड आप चीज़ों को ना समझना चाह रहे हो, रीजंस को जानना चाहते हो, रियलिटी को जानना चाहते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हो एंड आपके खुद के लिए जो वेल्दी है आप उस चीज़ को ना अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। तो आपको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि अगर कोई इंसान टॉक्सिक है और इंसान को प्यार करना नहीं आता है या नहीं आती है, तो आपको इस इंसान को मांगना नहीं है ईश्वर से गॉड से या ईश्वर से, ठीक है। आपको नहीं मांगना है इस इंसान को, मांग के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप जानना चाहते हो सच में आप कौन हो, क्यों ये पर्सन आपके लाइफ में आया है, क्या सच में इंसान आया है तो इतना दुख क्यों दिया है, ठीक है, क्या सच में आप डिजर्व करते हो कि नहीं, क्या यही इंसान मेरे लाइफ में है कि नहीं। तो ये वाली चीज़ें, ये वाली थॉट्स आपके दिमाग में आगे चल रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए जो आप एक कनेक्शन देखिए। अगर आप इस सब कुछ जानते हुए भी ईश्वर से या गॉड से, यूनिवर्स से इस पर्सन को बार बार मैनिफेस्ट कर करके मांग रहे हो ना, तो इसको मांगना नहीं चाहिए आपको। वो आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना है वो चीज़ों को, वो पर्सन को जो आप सच में आपको स्टेबिलिटी देंगे, है ना। तो किसी को भी अपने इच्छा को पूरा करने के लिए आपको गलत डिसीशंस नहीं लेना है, ये आपको समझ आ रहा है। सो यही आपकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस चल रही है, ओके, ठीक है। यस, यही वाली एनर्जी आई है आपकी तरफ से। तो चले गाइस, यही आप दोनों की करंट फीलिंग्स आपकी पर्सन के आपकी एनर्जी में मुझे पीक हुई है। सो चले, इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सच क्या है, गलत क्या है, सच में आप ऐसा फील कर रहे हो इस इंसान के लिए, सच में आपको लगता है कि नहीं एक कनेक्शन तो बेसलेस है, कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, सच में इंसान आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं देंगे, कोई स्टैंड नहीं लेंगे आपके लिए, तो एक बात आपको दिमाग में रखना है कि आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए। आपको पर्सनल रीडिंग लेना है। अगर आप सच में ऐसा सोच रहे हो कि क्यों, क्या है, क्यों, कौन आया है, ठीक है, इस वगैरह एक्सेट्रा, आपका सारे दिमाग में सारे सवाल है, तो आपको 110% आपको सच्चाई अगर जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करना चाहिए, ओके। अच्छा चलिए गाइस, ये है आपका एंड आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स आपके प्रति, एक दूसरे के प्रति। तो कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना तो और भी अच्छा मत है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।